क्यों धोखा दिया किसी ने आपको? हाँ। दिया, आप इश्क करके देखें, आपको सब कुछ बुला देंगे। बेवकूफ़ी अच्छा बना लेती हूँ। अभी इंटरव्यू तुसी कीती जा रहे ने, कोई इश्क प्यार दी गल्लां भी कर लवो। जी, मैंने भी इश्क किया। मैं इश्क के मामले में बहुत ज़्यादा समझ लें कि पागलपन है मेरे अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉइंट आउट पीके के साथ आपका होस्ट आसिफ रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। ट्रांसजेंडर जो कि हमारे माशरे का एक हिस्सा हैं, हमारे माशरे का एक फ़र्द हैं। तो हम मेरे साथ हैं मैडम किरण जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं। तो हमारा माशरा जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कबूल क्यों नहीं करता? नंबर 1, क्या ट्रांसजेंडर ख़ुद पैदा हुए? इसके पैदा होने का मौजब क्या था? ये तो अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला ने पैदा किया। कोई मर्द पैदा होता है, कोई औरत पैदा होता है, कोई थर्ड जनरेशन में ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है। अब एक पैदा होने वाले बच्चे को तो नहीं मालूम कि वो ट्रांसजेंडर पैदा हो रहा है या मेल पैदा हो रहा है या फीमेल पैदा हो रहा है। आफ्टर बर्थ कुछ अरसे के बाद जब उसके अंदर कुछ अलामात, साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं तो दैन उनको पता चलता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो मेरे साथ आज मैडम किरण है जो कि माशाल्लाह बीएससी इन्होंने की हुई है, वो भी स्टैट के साथ, मैथ के साथ और पढ़ी लिखी हैं। तो यहाँ पे मैं मैडम नायाब उकाड़ा से तल्लक है उनका ज़िक्र भी करना यहाँ पे पसंद करूँगा कि माशाल्लाह वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं और उन्होंने अवार्ड हासिल किया है। उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए बहुत ही जो है वो अच्छे इकदाम किए हैं जिसकी वजह से उनको जो है वो अवार्ड से गवर्नमेंट जो है नवाज रही है। आइए बात करते हैं मैडम किरण से कि वो उनके ख़्यालात लेते हैं कि हमारा ये माशरा उनको किस नज़र से देखता है, उनकी फैमिली उनको किस नज़र से देखती है और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको किस नज़र। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपको कब अंदाज़ा हुआ कि आप जेंडर हैं? बाई बर्थ ही ट्रांसजेंडर थी मैं, और जब हमें फीलिंग्स आई मेरे अंदर उस वक़्त मेरी एज थी 7 से 8 साल मेरी एज थी। जब मेरे अंदर ये फीलिंग्स आई कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, एक मर्द से एक औरत से मुख्तलिफ हूँ, और वैसे हमारी फीलिंग्स तो औरतों वाली होती है, लड़कियों वाली होती है। मेकअप से लगाना, आई लाइनर लगाना और ज्वेलरी पहनना, कपड़े लेडीज़ हील वाली जूती पहनना। घर वाले हमें बहुत इग्नोर भी करते हैं, मारते भी हैं और उनको हमें रोकते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर से फीलिंग्स है वो जो चेंज नहीं हो सकती। हमें खुद नहीं पता होता इतनी छोटी एज में कि हम ट्रांसजेंडर हैं या क्या है, लड़की है या लड़का है। तो इस तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं। यानी कि बचपन में आप चूड़ियाँ पहनना, लड़कियों वाले कपड़े पहनना और जूते पहनना, यानी कि मेकअप करना, अपने आप को बनाना संवारना, यानी कि यहाँ से आप महसूस करते हैं कि हम जो है वो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यही कहना का मकसद है आपका? अच्छा, तो आपकी जो फैमिली है वो आपको कबूल करती है? फैमिली हमें एडजस्ट नहीं करती। वो इसलिए एडजस्ट नहीं करती क्योंकि जो हमारे भाई हैं ना, वो जब लोग जो मोहल्ले के लड़के उनको बताते हैं कि आपका भाई फ़लाँ जगह पे हमने देखा है ऐसे डांस कर रहा था, फ़लाँ जगह पे हमने किसी के साथ देखा है या फ़लाँ महफ़िल में था, तो फिर वो भाई के अंदर एक गैरत होती है, ठीक है। फिर वो घर आके मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को बताएंगे कि ऐसे वो ऐसी जगह पे था, ऐसी जगह पे था। तो फिर वो हमें रोकते हैं, मना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर फीलिंग्स ही कुछ ऐसी होती हैं कि हमें पता ही नहीं, हम अपने आप को लड़की ही समझते हैं। हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम एक लड़की ही हैं। हमें तो पता ही नहीं होता कि थर्ड जनरेशन भी कोई चीज़ है उस वक़्त। तो इसलिए घर वाले जो फैमिली वाले हैं ना, जैसे रिलेटिव्स होते हैं, वो ताने मारते हैं, मेरे सके भाई हैं जो उनको, तो फिर वो हमें अच्छा नहीं समझते, फिर वो हमें घर से निकाल देते हैं। फिर हम अपने जैसों का ही सहारा लेते हैं, जो कोई हमारे से एज में बड़ा होता है, हम उसको अपने ही माइंड में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसको हम गुरु बना लें, ये अच्छा है या जिसकी हैबिट अच्छी हैं, हम इसके पास सुकून से रह सकेंगे, या इसके पास हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात, दुनिया के थपेड़े हमें इतने नहीं लगेंगे, तो फिर हम उनको अपना गुरु बना लेती हैं। तो वो छोटी सी रस्म होती है जिसमें गुरु चेले होते हैं, वो गुरु के साथ और ट्रांसजेंडर भी शामिल होते हैं, और उसमें वो हम अपना गुरु बना लेते हैं। समझ लें कि हम अपनी फील्ड में, थर्ड जनरेशन की जो फील्ड है, इसमें हम अपनी खुशी
खुशियाँ भी करते हैं, गमी में भी शामिल होते हैं, खुशियों में भी शामिल होते हैं। इसमें हम अपने रिश्ते बना लेते हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा अब्बू है, या ये मेरी गुरु है, या ये मेरी माँ है। ऐसे हम अपनी कम्युनिटी में अपने रिश्ते बना लेते हैं। तो ऐसे हम मिल-जुल के रहते हैं, तो प्रोग्राम करते हैं हम लोग, तो बस ऐसे। अच्छा, जो आपका गुरु होता है, गुरु जो है वो आपका कितना ख्याल करता है? गुरु ही हमारा सब कुछ होता है। गुरु ही हमारा सब कुछ होता है। ज़ाहिर बात है, जब गुरु ने हमें अपने कस्टडी में ले लेते हैं गुरु, तो फिर उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है ना, जैसे माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है अपनी औलाद को रखना, उनको लुक आफ्टर करना, उनके खाने-पीने का, उनके कपड़े का, उनकी शूज़ का, उनकी हर एक्टिविटीज़ का ख़्याल रखना। ऐसे फिर गुरु समझ लें कि हमारा सरबराह होता है। वो हमारी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है और वो हमें हमें सिखाते हैं वो कि ऐसे बेटा चलना है, ऐसे करना है, ऐसे चीज़ सीखना है, और ऐसे किसी के साथ ऐसे बिहेव करना है, ऐसे डांस सीखते हैं हम लोग। तो गुरु ही फिर हमारा होता है। लेकिन पेरेंट्स, ये बात है कि माँ ही होती है। ये बात नहीं कि हमें बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी इत्तला रखते हैं। माँ को हम मिलने जाते हैं, 15 दिन में 1 बार हो गया, महीने में 1-2 बार हो गया, मिलने जाते हैं। तो हम माँ को भूल नहीं सकते, माँ हमें नहीं भूल सकती। लेकिन माँ का रिश्ता तो आपको पता है अफ़ज़ल तरीन रिश्ता है हमारी दुनिया में। तो लेकिन जो भाई हैं, भाभी हैं, बहनें हैं, और वो इतना हमें ज़्यादा परवाह नहीं करते। हमारी सच्ची माँ हमारी परवाह करती है, मदर परवाह करती है, भाई और बहनें और ब्रदर ऑफ लॉ वगैरह वो इतनी परवाह नहीं करते। हमें जहाँ फिर सुकून मिलता है, हम फिर उधर ही रहते हैं हम, क्योंकि हमें जहाँ अपने जैसे नज़र आते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोग हमें अपने जैसे नज़र आते हैं, हम उनके साथ हमारा जहाँ ज़्यादा टाइम गुज़रता है, फिर हम वहीं खुश रहते हैं। अच्छा, जब लोग आप पे होटन करते हैं, मुख्तलिफ नामों से आपको पुकारते हैं, तो आप क्या फ़ील करती हैं? बहुत बुरा महसूस होता है, बहुत दुःख भी होता है, और कुछ भी नहीं, बस सब्र के साथ बैठ जाते हैं और रोते हैं तन्हाई में कि हमें ऐसे क्यों पुकारते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्यों हमें इतना ज़्यादा बुरा अल्फाजों से पुकारा जाता है। तो बहुत दुःख होता है। लेकिन जो मर्द हज़रात हैं या जो लेडीज़ हैं, वूमेन हैं, वो हमें बड़े गौर से देखेंगी, जहाँ से हम गुज़र रहे होंगे। वो हमारे फ़ैशन, हमारे कपड़े, हमारे बाल, हमारी ज्वेलरी, ये सब चीज़ें देखेंगी कि ये इन्होंने कहाँ से सीखा। लेकिन ये एक और बात मैं बता दूँ कि हमारे अंदर जो फ़ीलिंग्स होती हैं ना, वो औरत से भी ज़्यादा फ़ीलिंग्स होती हैं। हमारे थर्ड जनरेशन में जो फ़ीलिंग्स हैं ना, ये अपने आप को बनाओ संगार, मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े, बाल शाल, अच्छी ड्रेसिंग करना, कि ये औरत से भी ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि कुछ ट्रांसजेंडर हैं, वो इतनी ब्यूटिशन के मामले में इतना आगे निकल गए हैं, या बुटीक के मामले में डिज़ाइनिंग का हमें इतना पता होता है, हमें कपड़े सिलाई करने का, कपड़े डिज़ाइनिंग का, घर के जो खूबसूरत बनाने का, हमें इन चीज़ों का खाना मेल ट्रांसजेंडर खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और हमारे हाथ में लज्जत होती है। हम ये बात नहीं कि हम लोग अपने घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं लेते, या हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है, घर के कामों में बहुत इंटरेस्ट होता है हमारा। क्या आपके इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर शादियाँ होती हैं? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में शादी नहीं होती। हम दिल में हमारे रिश्ते होते हैं, समझ लें कि कच्ची पेंसिल के साथ लिखे हुए रिश्ते, हमारे दिल के रिश्ते होते हैं। हमारे जो दोस्त होते हैं, कोई हमारे पे मेहरबानी करता है, या हमारा ख्याल रखता है, लुक आफ्टर करता है, या हमारे पे पैसा इन्वेस्ट करता है, या हमें घर डेकोरेट करके देता है, या घर हमें किराए पे लेके देता है, हमें उनके साथ प्यार हो जाता है। देखिए ना, हम लोग भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है। ये बात नहीं कि हमारे अंदर दिल नहीं है, हमारे अंदर भी दिल है, हम लोग इंसान हैं, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। अल्लाह मियाँ ने हमें भी 2 आँखें दी हैं, हमें भी कुछ अच्छा लग जाता है, कुछ अच्छी अदाएँ अच्छी लग जाती हैं, कोई लड़के अच्छे लग जाते हैं, क्यों, तो फिर वो लड़के के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती से बराज ये है कि वो हम अपनी बर्थ में उस लड़के को बुलाएंगे, लड़के के फ्रेंड आएंगे, हमारे फ्रेंड आएंगी, हमारे गुरु आएंगे, और हमारी उस लड़के के साथ
साथ दोस्ती मतलब कि हो जाती है उस बर्थडे में, वो हमें कोई गिफ्ट दे देता है। देखिए ना, गिफ्ट तो दोस्त दोस्त को भी गिफ्ट दे सकता है, ज़रूरी नहीं है ना। प्यार दोस्ती तो हो जाती है ना, लड़के लड़के में भी दोस्ती हो जाती है, लड़की लड़की में दोस्ती हो जाती है, और ट्रांसजेंडर लड़के में भी दोस्ती हो जाती है। वो हमें गिफ्ट देता है, हम उसको गिफ्ट देते हैं, प्यार बढ़ाने से बढ़ता है ना। तो बस ये होता है। सुना है जो ट्रांसजेंडर है वो बड़े जिदार होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम माशरे का वो हिस्सा हैं जो कट ऑफ हो चुका है। देखिए ना, अब किसी के घर औलाद नहीं होती है तो वो बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अब ऐसे ही माशरा हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारे साथ प्यार नहीं करता, तो फिर हम जो हमारे घर चल के आता है हम उसको हाथों में उठा लेते हैं, आँखों में बिठाते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा उसकी। तो इसलिए हम बड़े जिदार होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे दोस्त यार जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, उनके लिए फिर हम भी बहुत कुछ करते हैं उनके लिए। वो समझ लें कि हमारे घर का रेंट दे रहा है या हमारा ख़र्चा अफोर्ड किया हुआ है, तो उसके बदले तो फिर हम उसके साथ हंस के दो बोल नहीं बोल सकते या उसको अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा हमारी रिस्पेक्ट का। इसलिए हम बहुत ज़्यादा जिदार होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, ट्रांसजेंडर के पीछे लड़के जो है इतना मरते हैं, अपने घर बार फैमिली सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और पैसे का बेदरेग इस्तेमाल बेदरेग उन पे खर्च करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है आप लोगों के अंदर कि लड़के जो है बस आपके होकर रह जाते हैं, जो आज के यंग जनरेशन है? वो ये है कि नहीं, कोई भी इतना पागल तो नहीं होता कि ऐसे किसी पर पैसा फेंके, या वो पहले चल के देखते हैं हमारा प्यार, हमारी रिस्पेक्ट, हम लुक आफ्टर करना, हम इज़्ज़त देते हैं, तो फिर इसलिए फिर वो हमारे साथ सीरियस हो जाते हैं। हम भी सीरियस हो जाते हैं, अल्लाह मियाँ ने हमें भी दिल दिया है, हमारे अंदर भी दिल है, हम सीरियस हो जाते हैं, हमें प्यार हो जाता है। तो फिर जब लड़का के घर वाले जब उसको आने नहीं देते हमारे पास, या लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी एक ट्रांसजेंडर के साथ दोस्ती है, एक दूसरे के साथ दोस्ती है, तुम्हें लड़की नहीं मिली थी, तुम्हें ट्रांसजेंडर ही मिला था दोस्ती करने के लिए, तो फिर वो लड़के के दिल में ऐसी बातें डालते हैं लोग, उसके रिश्तेदार, उसके रिलेटिव्स, उसके पेरेंट्स, उसके जो दोस्त यार हैं, फिर वो चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर हमें बहुत दुख होता है, फिर हम उसको कन्वे करते हैं, अपने तरफ फोर्स भी करते हैं कि यार नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, तुम इतनी देर हमारे साथ चल के देखो, या हमारे साथ चले हो तुम 2 साल या 1.5 साल चले हो, आपने वैसे कुछ चीज़ें देखी हैं। ट्रांसजेंडर में भी मुख्तलिफ़ तरह की, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, ऐसे ट्रांसजेंडर में भी मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो ये बात से फिर हमारा दिल टूट जाता है, ये बात। अच्छा किरण, ये आपकी जो लैंग्वेज है, ज़बान है, मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी अपनी एक जो ज़बान है, वो मुझे उनके बारे में बताइएगा। जिस तरह मुख्तलिफ आपने रखे हुए कुछ कोड होते हैं आपके, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा नाज़रीन को, आवाम को, ताकि पता चले आवाम को कि कौन कौन से कोड आप लोग यूज़ करते हैं। जी, हमारी होती है ज़ुबान होती है, जैसे जो हमारा क्लोज़ली डीपली दोस्त होता है, जिसे बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उसे हम गिरिया का नाम देते हैं। और जो हम आपस में जब हम किसी महफ़िल में जाते हैं या किसी प्रोग्राम पे जाते हैं, ताकि हम अपनी ज़ुबान में थोड़ा बात करते हैं, ताकि हम जो मेहमान हैं या जो जिनके घर हम गए होते हैं या जिनकी पार्टी में हम इनवाइट होते हैं, उनको ना पता चले, वो हमारी आपस की ज़ुबान होती है। थोड़े अल्फाज हम यूज़ करते हैं आपस में ताकि पता ना चले ऐसे। अच्छा किरण, आपने कभी इश्क विश्क किया है आपने? जी, मैंने भी इश्क किया। मैं इश्क के मामले में बहुत ज़्यादा समझ लें कि पागलपन है मेरे अंदर। बहुत मैं इश्क के मामले में बहुत आगे भी निकल गई हूँ। तो लेकिन वही बात, धोखा मिला, बस फिर क्या कर सकती थी। एक ही इश्क किया या ज़्यादा इश्क किया आपने? नहीं, इश्क तो देखिए ना, कोई हमारा ख़्याल रखता है ना, हमें उसके साथ लगाव हो जाता है। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो उस वक़्त भी एक लड़का था, वो देखो ना, एक क्लास में 67 बॉयज़ हैं और वो एक अकेला वाहद लड़का मेरा ख़्याल रख रहा है, मेरा वेट कर रहा है, या मेरे लिए खाना लेके आया है, या मुझे होटलिंग करवा रहा है। तो फिर वो हमारे अंदर भी दिल है, पत्थर के तो हम भी नहीं हैं, जो हमारा ख़्याल रखता है, फिर हमें भी उनके साथ इश्क हो जाता है।
अच्छा, जब आप ये डांस करने के लिए जाती हैं किसी फंक्शन पे, यहाँ पे पुलिस के छापे भी पड़ते हैं? जी, ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये ऐसे नहीं हो जहाँ हम जब प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई शिकायत कर देता है, कोई मोहल्ले से या कोई इधर-उधर से, कि फिर पुलिस छापे भी पड़ते हैं। कई बार तो हम स्लिप हो जाते हैं और कई बार हमें पकड़ के भी लिए जाते हैं। तो जब हमें पकड़ के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमें बिठा देते हैं, तो फिर वहाँ पे आके मुख्तलिफ़ पुलिस वाले, कोई एएसआई है, कोई कांस्टेबल है, कोई मुंशी है, आके बार-बार बारी-बारी आके देखेंगे, हाँ किन्हां नूं फड़िया, इन्हां नूं फड़िया, अच्छा है ट्रांसजेंडर ने, है ने। फिर सवाल भी करनगे ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ कार टेक नहीं आती, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल करनगे। लेकिन फिर आपको पता है हमारी पाकिस्तान की पुलिस जो सी है, थोड़ी सी जब वर्दी में होती है तो थोड़ा दबाव भी डालती है थोड़ा, तो लेकिन जब यूनिफॉर्म के बगैर होती है तो उस वक़्त तो हम नॉर्मल बंदे की तरह बिहेव करते हैं, और जब वर्दी में होते हैं उस वक़्त थोड़ा सा हमें दबके शबके, फिर हम लोग मज़लूम लोग होते हैं, दिल हमारे नरम होते हैं, हमारे दिल बिल्कुल लड़कियों की तरह के होते हैं, हम बड़ी जल्दी डर भी जाते हैं, बड़ी जल्दी सहम भी जाते हैं, डर भी जाते हैं। कोई 2-4 दिन आपको किसी हवालात में बंद रहना पड़ा हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा अल्लाह का शुक्र है कभी वाक़या नहीं हुआ। हाँ, एक बार हुआ था, साहिवाल सिटी थाने से हम प्रोग्राम से हमारा हुआ नहीं था, तो वहाँ से बुलबुल वो जो है ना शमा कढ़ाई वाले के पास हम तैयार हुई थी, 3-4 फीमेल ट्रांसजेंडर फ्रेंड थी, तो एक डाला आ गया, तो उन्होंने हमें गाड़ी में बैठा के, डाले में बैठा के तो सिटी थाने में ले गए, सिटी थाने में ले गए। लेकिन मेरा तो पहला वाक़या था, लेकिन मेरी गुफ्तगू से और उन्होंने मेरे साथ बात की, मैंने उनके साथ गुफ्तगू की, उनको पता चल गया कि ये पढ़ी लिखी है, ये ट्रांसजेंडर है। मैंने बड़े प्यार से बात की, तो फिर उन्होंने हमें कुछ नहीं, आधा घंटा हमारे बस इन्फॉर्मेशन के लिए दराज वगैरह किया था, नाम पूछे थे बाय बर्थ कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, लेकिन उन्होंने फिर हमें छोड़ दिया था, उन्होंने हमें छोड़ दिया था। एक बार ऐसे हुआ था, कभी ऐसे हुआ नहीं मेरे साथ। मैंने कभी ज़्यादती नहीं कभी किसी के साथ की, ना मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती की है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ जो लड़की हैं वो शौकिया जो है ट्रांसजेंडर बने हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगी आप? हाँ, वो जब हम उनसे 1-2 बार ऐसे हुआ था कि बाज़ार में 2-3 ट्रांसजेंडर फिर रही थी, तो मैं वैसे शॉपिंग करने के लिए बाज़ार गई थी। साहिवाल में एक बहुत मशहूर हमारी सोड़ी गली है, बाज़ार है यहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, ज्वेलरी की भी हैं, क्लॉथ की भी हैं और अंडरगारमेंट्स की भी हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लॉथ्स हैं, ये शॉप्स हैं। तो वहाँ पे 2-3 ट्रांसजेंडर ना दुकानें मांग रहे थे, दुकानें मांगने से मुराद भीख मांग रहे थे दुकानों से। तो मैंने उनको पूछा कि आप किसकी चेला हैं, क्योंकि हम यहाँ भी किसी ट्रांसजेंडर को देखते हैं ना, हम यही पूछते हैं कि तुम किसकी चेला हो। तो उन्होंने बात गोल मोल कर दी, क्योंकि वो किसी की चेला ही नहीं थी, उनके ऊपर किसी का सर ही नहीं, सरपरस्ती नहीं थी, वो बस ऐसे ही रूपिये बने हुए थे। क्योंकि ट्रांसजेंडर इसलिए लोग बनते हैं, भीख मांगते हैं ट्रांसजेंडर के रूप में, ताकि लोग आसानी के साथ खुदा तरसी कर दें, क्योंकि उनको ये होता है कि खुदा ट्रांसजेंडर भीख मांग रहा है लोगों को, इसकी बद्दुआ या दुआ ना लग जाए, इसलिए फिर वो ट्रांसजेंडर के रूप में उसको आसानी के साथ वो मांगने वाली को आसानी होती है, लेकिन होते वो लड़के ही हैं। तो लेकिन एक और मैं बात आपको बड़ी अच्छी बताऊं, जो ओरिजिनल ट्रांसजेंडर होगा ना, जो वो ऐसे भीख नहीं मांगेगा, गली गली महल्ले में ऐसे सड़कों पे दुकानों में भीख नहीं मांगेगा, जो ओरिजिनल जो ख़ानदानी ट्रांसजेंडर होगा। अच्छा, जब कोई बच्चा किसी गले मोहल्ले में शहर में पैदा होता है, तो आप लोग की जो कम्यूनिटी है फौरी वहाँ पे पहुँच जाती है, अब वो ख़बर कैसे होती है? वो ऐसे ख़बर होती है कि हमारे जो साथ दोस्त होते हैं, जैसे कि हर बंदा तो ट्रांसजेंडर जिस इलाके में रह रहा होता है ना, तो समझ लो कि एक कॉलोनी में 1 या 2 ट्रांसजेंडर रहते होते हैं, तो उनका लिंक उनके सब वहाँ पे जो बार्बर वाले हैं उनके साथ भी होता है, जो ज्वेलरी की शॉप वाले उनके साथ भी होता है। फिर वो लोग जो बता देते हैं, वही वहाँ पे ना फ़लाँ जमील के घर बेटा पैदा हुआ है, या फ़लाँ अमजद के घर बेटा पैदा हुआ है, या उसकी मेहंदी थी,
इस तरीके से हमें पता चल जाता है ट्रांसजेंडर को। हमारा अखलाक बहुत अच्छा होता है, लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों से बड़ी प्यार बटोरने की कोशिश करते हैं कि लोग हमें प्यार दें, हमारे हमारे साथ बातें करें। लेकिन लोग पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ गया है कि ये लोग अच्छे नहीं होते या ये लोग गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं होते, किसी गलत कोई ऐसी हम अच्छे होते हैं, किसी को गलत लाइन में हम कभी किसी को नहीं लगा सकते जब तक किसी का अपना दिल ना करे। हम किसी को घर लेने तो नहीं ना जाते, हमारे घर खुद चल के आते हैं ना। तो जब तक आते हैं तो हम इज़्ज़त करते हैं, दिल से लगाते हैं, सर आँखों पे बिठाते हैं, खिदमत भी करते हैं, खाने भी खिलाते हैं। तो जब हमें छोड़ देते हैं फिर दुःख होता है, लेकिन फिर भी हम तो इतनी खामोश कम्युनिटी हैं, इतनी ज़्यादा हमारे अंदर सब्र या हौसला है कि हम फिर भी घर जाके उनको ये नहीं कभी भी ज़ाहिर किया कि तुमने मेरे साथ यारी छोड़ी क्यों, तुमने मेरे साथ क्यों यारी छोड़ दी, ये वो रोते हैं बस चुप करके, और सब्र आ जाता है ऐसे ही। दिल तो देखो अल्लाह ताला ने आपको भी दिया हुआ है, तो इश्क के मतलब आपका क्या फ़लसफ़ा है? देखिए, इश्क की बात अगर की जाए तो बहुत पाक रिश्ता है इश्क का। तो हमने इश्क को बदनाम किया हुआ है, लेकिन इश्क का ये मतलब नहीं है कि सेक्स, इश्क का मतलब ये है कि इश्क तो वो भी होता है ना कि सामने बंदा बैठ जाए और उसको देखी जाना, ये भी एक इश्क है, ये भी एक इश्क है, इश्क की एक ये भी एक ब्रांच है ये भी। तो ये हमें भी हो जाता है, लगाव हो जाता है, इंटरेस्ट भी हो जाता है लड़कों के साथ। तो फिर हम ये नहीं कहते कि गलत एक्टिविटीज़ नहीं, वैसे भी इश्क हो जाता है हमें, लेकिन हमारे अंदर भी दिल है, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल अल्लाह मियां ने रखा हुआ है। तो बस फिर अगर कोई समझ जाए तो उसकी मेहरबानी, जो ना समझे उसकी भी मेहरबानी। अच्छा, आवाम जो है वो आपको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारती है, मुख्तलिफ़ नाम जो है वो कहा जाता है। कोई शिकवा आपको आवाम से, लोगों से, लड़कों से? शिकवे बहुत से हैं, वाकई शिकवे हैं जी। बस हमें यही शिकवा है कि हमारी रिस्पेक्ट किया करें, बस यही शिकवा है हमें। हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें डिग्रेड करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी रिस्पेक्ट की जाए, हमें ऐसे गलत अल्फाज से ना पुकार। जैसे एक लड़की की रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्यों लड़की की रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको औलाद देती है। हम ये नहीं दे सकते इसलिए हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, मैं तो यही समझती हूँ, इसलिए हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये तो फिर लालच ही हुआ ना। कई तो ऐसे भी तो हैं ना औरतें जो औलाद नहीं दे सकती, तो फिर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बात है। अच्छा, आपके अंदर जो यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर आपका वो बिल्कुल मर्द की तरह है या औरत की तरह है? नहीं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो सा है ना वो 50-50 है, ना मर्द की तरह का है ना औरत की तरह का है, 50-50 है। हम कंप्लीट मर्द भी नहीं हैं और कंप्लीट औरत भी नहीं है, बच्चा भी नहीं पैदा कर सकते और मर्द भी हम नहीं होते, कंप्लीट मर्द भी नहीं होते, जैसे 50-50। आपको जो है वो वोट का भी हक दे दिया गया है, तो इस बारे में आपकी कम्युनिटी खुश है? जी बहुत खुश है। हमारे अब शनाख्ती कार्ड बन गए हैं, ट्रांसजेंडर के शनाख्ती कार्ड बन गए हैं। और अब ये भी एक और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कर्ज़े भी देने का ऐलान किया है आसान अक़सात पे। वो ऐसे है कि ट्रांसजेंडर का जब शनाख्ती कार्ड बना होगा तो वो ऑनलाइन एक पेपर, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी, एक वेबसाइट है उसमें, तो फिल करके हम कर्ज़े वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन अभी ये जो बात है ये भी उन्होंने इतनी ज़्यादा ओपन अल्फाज में नहीं बताई, लेकिन कुछ ख़बरों में, न्यूज़ में बताया है कि अब आसान किस्तों पे कर्ज़े भी देने का प्लान शुरू किया है। अच्छा, आप हुकूमत को और लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी चैनल की वसातत से? मेरा यही मैसेज है कि हमारी रिस्पेक्ट करें और हमें ऐसे डिग्रेड ना करें। जहाँ भी आपको ट्रांसजेंडर नज़र आए, ये मैं नहीं कि मैं ही हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट करनी है, वैसे भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अच्छे तरीके से बुलाना चाहिए, अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। कोई औरत हो, मर्द हो, तो पाकिस्तान में जहालत ज़्यादा है,
लेकिन पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन अब कुछ पढ़े लिखे लोगों में ये शाऊर ये पैदा हो रहा है, हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अब सेक्रेटेरिएट में भी हमारा काफ़ी ज़्यादा हमारी चहल पहल नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह हमें अगले 5 साल में इंशाल्लाह हमें बहुत से हकूक़ मिलने वाले हैं। ये मैं अपने शीमेल कम्युनिटी का मुस्तकबिल रोशन देख रही हूँ। थैंक यू। आपने वोट किसको दिया था? मैंने वोट तो दिया था, नून लीग को दिया था वोट, क्योंकि मेरी कम्युनिटी, मेरे गुरु वगैरह ने, मेरी सहेलियों ने कहा था, तो नून लीग को दिया था वोट। क्योंकि साहिवाल में ज़्यादातर नून लीग की सपोर्टर ज़्यादा थी, नून लीग का पलड़ा भारी था साहिवाल में। अगर हुकूमत जो है वो आप लोगों पे खुसूसी तवज्जो दे, आप लोगों को जॉब्स फ़राहम कीजिए, तो मेरा ख्याल है कि आप जो ये नाच गाना है, ये बुरे काम है, उनसे आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये बहुत एक मेजर ऑब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है कि जॉब हमें मिलनी चाहिए। जैसे जैसे कैटेगरी ट्रांसजेंडर की है, कोई मैट्रिक पास है उसको उस हवाले से, कोई ग्रेजुएशन है, कोई मास्टर है, तो उनको उस हवाले से जॉब्स देनी चाहिए। ट्रांसजेंडर को जॉब्स देनी चाहिए, उनको कोर्सेज़ करवाने चाहिए ट्रांसजेंडर को। तो फिर अगर हमें जॉब मिल जाएंगी, ये नाच गाना डांस तो ये कब तक चलेगा? ये तो हुस्न है, तो सब हुस्न है तो है, जब हुस्न नहीं रह जाता। ट्रांसजेंडर का तो बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, ट्रांसजेंडर का बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ सबको उस वक़्त से बचाए। जॉब्स देनी चाहिए। वज़ीर आज़म से मेरी अपील है और वज़ीर आला से भी मेरी अपील है कि हमें जॉब्स दें। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ मैडम किरण, जो कि पढ़ी लिखी भी हैं, और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात हमने किए, उनसे आप लोगों को मुस्तफ़ीद भी आप यकीनन हुए होंगे। तो इस कम्युनिटी का ख्याल करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपका होस्ट आसिफ रशीद दोबारा हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।